हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपने इग्नू के जून 2026 सेशन के एग्ज़ाम मिस कर दिए या उसमें एब्सेंट हो गए या फेल हो गए, या जो अभी असाइनमेंट सबमिशन का प्रोसेस चल रहा है इसमें आप असाइनमेंट जमा नहीं कर पाए, तो आगे क्या होगा, हर एक चीज़ इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आपको ये समझना है, इग्नू में साल में 2 बार चीज़ें होती हैं, चाहे वो एडमिशन की प्रक्रिया हो, असाइनमेंट जमा करने की प्रक्रिया हो या फिर एग्ज़ाम की प्रक्रिया हो। तो जो एग्जाम ऐसे बच्चे जो जून में नहीं दे पाएंगे, 1 सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट का, 3 सब्जेक्ट का या सारे ही सब्जेक्ट का, अगर मान लीजिए आप एग्जाम में फेल हो जाओगे तो ऐसी सिचुएशन में ये पेपर आप दिसंबर 2026 में दे सकते हो। अभी एग्जाम वाली बात पूरी नहीं हुई है, इसे मैं बहुत ही डिटेल में दोबारा से समझाऊंगा। सिमिलरली, अगर आप अपने असाइनमेंट भी जमा नहीं कर पाए, फिलहाल जून सेशन की लास्ट डेट 30 अप्रैल है, हो सकता है 15 मई तक एक्सटेंशन हो, तो जो भी लास्ट डेट होगी उस डेट तक आप अपने असाइनमेंट भी अगर जमा नहीं कर पाए तो इसे भी आप दिसंबर सेशन में कर सकते हो, यानी कि सितंबर अक्टूबर 2026 में। ये सिंपल सी कहानी हो गई, लेकिन चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है। आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आप जून में एग्जाम दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अपना नेक्स्ट ईयर का री रजिस्ट्रेशन टाइम पर कर लीजिएगा, जो कि अराउंड मई में स्टार्ट हो जाएगा। कि इग्नू के अंदर कोई भी ईयर बैक की पॉलिसी नहीं लगती। अगर आपको सेकेंड ईयर के एग्जाम टाइम पर देने हैं तो उसका री रजिस्ट्रेशन भी टाइम पर किया हुआ होना चाहिए, जो अराउंड मई में शुरू हो जाएगा। तो ये बोझ दिमाग में मत रखना कि मैं एग्जाम तो दूंगा नहीं, एब्सेंट दूंगा, तो मैं रजिस्ट्रेशन भी सेकेंड ईयर का अभी से क्यों करूं। प्लीज इस चीज को माइंड से निकाल दीजिए। इसके अलावा इग्नू के अंदर जब आपका प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद जो आपको मार्कशीट मिलती है, उस मार्कशीट में ये बात लिखी रहेगी कि आपने कौन सा पेपर किस मंथ में क्लियर करा है, किस ईयर में क्लियर करा है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एमए के अंदर फर्स्ट ईयर में 4 पेपर है, जो मैं 2 पेपर अभी जून में दे दूंगा और बाकी के 2 दिसंबर में दूंगा। तो जब आपका प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद आपको मार्कशीट मिलती है इग्नू से, उसमें ये बात लिखी रहेगी कि फला 2 पेपर इस बच्चे ने जून 26 में और फला 2 पेपर इस बच्चे ने दिसंबर 2026 में क्लियर करे हैं। ठीक है। तीसरी बात हमारी असाइनमेंट को लेकर है। असाइनमेंट आप इस सेशन में जमा नहीं कर पाए तो जैसे कि मैंने बताया सितंबर अक्टूबर में जमा कर पाओगे, लेकिन इसमें एक बात आपको ये भी समझनी पड़ेगी, जो असाइनमेंट जिस सेशन में जमा हो रहे हैं उस सेशन के लिए वो वैलिड होने चाहिए। ज्यादातर केसेस में जुलाई और जनवरी सेशन के असाइनमेंट सेम होते हैं, तो जो ईयरली बेस प्रोग्राम है तो हो सकता है आपने जो अभी असाइनमेंट बनाए हैं वो अभी आप जमा नहीं कर पाओ, तो सेम असाइनमेंट अगले सेशन के लिए भी वैलिड होंगे, हो सकता है। लेकिन कुछ 2-3% केसेस में ये भी पॉसिबिलिटीज है कि आपके जो असाइनमेंट है वो जून तक ही वैलिड है, दिसंबर के लिए आपको नए पेपर आएंगे वो आपको बनाने पड़ेंगे। ये बात इसलिए बताई जा रही है क्योंकि काफी बच्चों के मान लीजिए 6 सब्जेक्ट हैं, 3 के असाइनमेंट बन जाते हैं, बाकी 3 के नहीं बनते। उन्हें लगता है कि यार अगले सेशन में कर दूंगा जमा, बने हुए तो हैं 3, बाकी 3 के पेंडिंग बना के अगले सेशन में साथ में जमा कर दूंगा। लेकिन कहानी ये होती है कि भाई वो जो अगला सेशन जो आता है उसमें सारे पेपर नए आते हैं, बच्चे अवेयर नहीं होते उस चीज से, इसीलिए ये बात मैं आपको बता रहा हूं। तो ये बात जरूर से ध्यान में रखिएगा। और लास्टली, जो एग्जाम आप लोग दोगे दिसंबर में, ये एग्जाम अगर मिस हो गया तो उसके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भी एज यूजुअल आपको भरना पड़ेगा। आपने वो फॉर्म अभी भरा है या नहीं भरा उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। आपको सितंबर अक्टूबर में वो जो फॉर्म है 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से वो दोबारा भरना पड़ेगा। ऑलराइट, ये हम डिटेल इंफॉर्मेशन जून 2026 एग्जाम और असाइनमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो में देने आए थे। प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा आप लोग, और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।